The nervous system control all the other system of the body. Nervous system क्या करता है, कंट्रोल करता है बाकी सारे सिस्टम को हमारी बॉडी में है जो उनको सबको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम. The system that brings out the coordination of the organs of the body is the nervous system. वो सिस्टम जो क्या करता है, बाकी सारे ऑर्गन्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखता है, उनको आपस में जोड़े रखता है, वो कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम. The human nervous system consists of brain, spinal cord and the network of interconnected nerves. जो human nervous system है उसके अंदर क्या क्या आता है, brain, spinal cord आता है और nerves आती हैं. उसके बाद है ब्रेन. ब्रेन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है. इट इज़ द मास्टर ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इज़ लाइक द कंट्रोल सेंटर. ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का क्या है, मास्टर है, क्योंकि सबको ही कंट्रोल कर रहा है ये. तो इट इज़ लाइक द मास्टर ऑफ आवर ऑर्गन्स एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल सेंटर, क्योंकि सबको कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल सेंटर कौन होता है, ब्रेन होता है. इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप बिफोर द चाइल्ड इज बोर्न. बच्चे के जन्म से पहले जो ऑर्गन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो पहला ऑर्गन क्या होता है, ब्रेन होता है. एट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के जन्म के समय द ब्रेन हैज़ इट्स एडल्ट शेप. ब्रेन की पूरी शेप बन जाती है. द ब्रेन हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. ब्रेन के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम. फर्स्ट है सेरेब्रम. सेरेब्रम इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, सेरेब्रम होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम. इट इज़ ग्रे इन कलर एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ. ये ग्रे कलर का होता है, 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम है, जो सोचने में हेल्प करता है. You can see in this picture, this is the cerebrum, is of gray color and it divided into 2 parts and it is the largest part. You can see that in this brain largest part क्या है, cerebrum है. It control our memory, thought, intelligence and learning. ये किसको कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी, सोचने की क्षमता है जो, थॉट, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, याद करने की जो भी सारी चीज़ें ब्रेन करती है उसको सबको कंट्रोल करता है सेरेब्रम. इट ऑल्सो कंट्रोल अवर सेंस ऑर्गन्स. ये अवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है. वी आर एबल टू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील द सेंस ऑफ टच. हम क्या कर सकते हैं, इसी के थ्रू, सेरेब्रम के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं किसी चीज़ को टच करके. द राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ अ बॉडी. जो सेरेब्रम का राइट साइड है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को पूरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है. द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मच बिगर इन द ह्यूमन एंड दैट इज वाई ह्यूमन्स आर मोर इंटेलिजेंट दैन अदर एनिमल्स. एनिमल्स के कंपैरिजन में जो ह्यूमन्स का जो सेरेब्रम है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है. इसी करके ही, इसी रीज़न के कारण ही जो ह्यूमन्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटेलिजेंसी के लिए सेरेब्रम काम करता है और सेरेब्रम अगर बड़ा है तो मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है देन द एनिमल्स. उसके बाद है सेरेब्लम. सेरेब्लम क्या है, इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन. ये इस ब्रेन के बैक में पीछे की तरफ होता है सेरेब्लम. इट इज़ मच स्मॉलर देन द सेरेब्रम. सेरेब्रम के कंपैरिजन में ये ज़्यादा छोटा होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन. इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं या फिर स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद है इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है, हमारी जो मूवमेंट है मसल्स की उसको कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है. इट इज सेरेब्लम इज इंजर्ड. इफ द सेरेब्लम इज इंजर्ड द पर्सन मेक द क्लम्सी अटेम्प्ट टू वॉक स्ट्रेट. अगर सेरेब्लम को कोई भी चोट आती है या इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है कि आदमी है जो ह्यूमन है जो वो स्ट्रेट सीधा नहीं चल पाता. एन ओवर एल्कोहलिक पर्सन, वो ओवर एल्कोहलिक पर्सन जिसने ज़्यादा शराब पी रखी हो वो पर्सन अनस्टेडली वो सीधा नहीं चल पाता है. क्यों, क्योंकि जब वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उनका जो सेरेब्लम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है जिसके कारण वो सीधा नहीं चल पाते. क्योंकि हमने पढ़ा है ना ऊपर कि सीधा चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्लम. तो अगर वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, उसको कुछ
कुछ होगा, इंजर्ड होगा, तो ह्यूमन है जो वो सीधा नहीं चल पाएगा। व्हेन वी प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डू एक्सरसाइज ऑफ सेरेब्रम हेल्प्स अस। अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सेरेब्रम हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है सेकंड मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर ब्रेन स्टेम। इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन फाउंड बिलो सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे होता है ये, ब्रेन का लोअर वाला नीचे वाला पोर्शन होता है। इट लुक्स लाइक अ स्टैम, ये स्टैम की तरह दिखाई देता है, हैंज द नेम ब्रेन स्टैम, इसीलिए इसको ब्रेन स्टैम बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सेरेब्रम के साथ है, बिल्कुल नीचे है उसके, और ब्रेन के नीचे है। और क्योंकि जैसे ट्री की स्टैम होती है उसी तरह से ये भी एक स्टैम की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको ब्रेन स्टैम भी बोलते हैं। It control the most important activity of our body like the heartbeat, breathing, swelling and working of many internal organs। ये बहुत सारी important activity जो हमारी body में होती है उन सबको control करता है। कौन control करता है? ब्रेन स्टैम। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे हार्ट बीट, हमारी दिल का धड़कना या फिर सांस लेना, इन सब एक्टिविटी को यही कंट्रोल करता है। इट सर्व्स अ कंडक्टर ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में एक कंडक्टर की तरह काम करता है। ये उनके बीच में क्या करता है, उनके बीच में कनेक्शन को बनाए रखता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स का बना हुआ एक थिक बंडल होता है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वही क्या बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इट रन्स डाउन थ्रू द बैकबोन, ये बैकबोन के थ्रू नीचे की तरफ आता है। इट इज़ वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है। इट हैज़ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितनी नर्व्स से मिलकर बना? 31 पेयर से। दीज नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ऑल ओवर द बॉडी। हमारी ये नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैलकर एक नेटवर्क बनाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सारी नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो रही हैं। ठीक है, तो नर्व्स क्या करती हैं? एक सिस्टम बनाती हैं, एक नेटवर्क वाला पूरे हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन विद द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करती है ब्रेन को बाकी पार्ट से, सो मैसेजेस ट्रैवल अप एंड डाउन। इसी के थ्रू क्या होता है, जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन से लेग्स में या फुट में जाते हैं, तो ऊपर नीचे हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस इसके थ्रू ही जाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्स एक्शंस। रिलैक्स एक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइनल कॉर्ड। रिलैक्स एक्शन क्या होता है? रिलैक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, एक ऐसा ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो खुद हो जाता है। इफ़ वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट वेसल वी विड्रॉ अवर हैंड इमिडिएटली। अगर हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा लेते हैं तो हम एकदम से अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। हम अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं व्हेन वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइट, जब हमारी आंखों के सामने फ्लैश आती है, लाइट आती है। सच एक्शंस हैपन सो फास्ट दैट वी हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट दैम। ये एक्शन इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। दीज हैपन बाय देमसेल्व्स, ये अपने आप हो जाते हैं। इवन इफ़ वी आर कंसंट्रेटिंग एल्सवेयर, अगर हमारा ध्यान कहीं और भी हो तो भी ये काम अपने आप हो जाते हैं। ये काम कौन से? जैसे जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम से हमारी आइज़ के सामने अगर फ्लैश आती है तो हम कुछ सोचते नहीं हैं, हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिलैक्स रिएक्शन, जो अपने आप हो जाते हैं, जो हम सोच कर नहीं करते। ठीक है, इन सच केसेस मैसेजेस डू नॉट रीच द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव एंड डायरेक्ट दैम। रिलैक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब कोई भी मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता, ना स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है। इस तरह के रिएक्शन खुद हो जाते हैं। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिलैक्स रिएक्शन। और इनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिलैक्स रिएक्शन। उसके बाद टॉपिक है द नर्व। All the organ of the body are connected to the brain through the nerves. They are the messengers of our body. इन नर्व्स को क्या बोलते हैं? मैसेंजर ऑफ बॉडी, क्योंकि ये सारे मैसेजेस को एक दूसरे तक पार्ट तक पहुंचाती है, तो इसीलिए इनको मैसेंजर बोलते हैं। द डिलीवर मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। ये क्या करती है? मैसेजेस को डिलीवर करती है बाकी पार्ट्स, हमारे जो ब्रेन के बाकी पार्ट्स हैं उन तक। दे ऑल्सो टेक मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड डिलीवर देम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करती है? ब्रेन से मैसेजेस लेती है और बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। नर्व्स के दो काम होते हैं, या तो ये बाकी पार्ट से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है या फिर ब्रेन से मैसेज लेकर बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। देयर आर
थ्री काइंड ऑफ नर्व्स, तीन तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। ऑल ऑफ देम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सबके अलग अलग काम होते हैं। पहला है, तो हमारा पहला नर्व्स कौन सा है, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये सेंस ऑर्गन से, हमारे जो सेंस ऑर्गन है आईज ईयर, उनसे मैसेज लेते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज वी आर एबल टू सी, जिसके कारण हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सेंसरी नर्व्स, ठीक है, क्या करती हैं, ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाती है। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, कैरी ऑर्डर फ्रॉम स्पाइनल एंड ब्रेन टू डिफरेंट मसल्स और ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेती हैं और बाकी मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। दे रिजल्ट इन मूवमेंट, इनके कारण ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, मसल्स में मूवमेंट होती है और ग्लैंड्स में सेक्रेशन हो पाती है। ठीक है, उसके बाद है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व मतलब मिक्स काम करती हैं, ये दोनों तरह के काम करती हैं। ये ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक भी मैसेज पहुंचाती है और सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इस तरह के ये मिक्स्ड काम करती है, दोनों का काम ये अकेली भी कर लेती है।